नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 27वां वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के पद्य संकलन मतलब कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए हम लोगों ने 32 कविताओं में से 28 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देखकर पीछे की कविताओं को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 29वां कविता को पढ़ेंगे, 29th का कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है निज कर्म। निज का अर्थ होता है अपना, कर्म कहने का अर्थ होता है कर्म, तो अपना कर्म। इस कविता के लेखक हैं इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं धनंजय नाथ तिवारी। धनंजय नाथ तिवारी ने इस कविता को अपने कर्म के बारे में बताते हुए कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हम इस दुनिया में पाएंगे, इसको बताते हुए इस कविता को लिखा है कि हमारे जीवन में हमारे कर्म का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। उसी को बताते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। कविता अपने इस पहले धुन में कहते हैं, तन चाहे जतई सुंदर पाए, परान पंछी जब उड़ जाए, लागे बोझ सब करे, बंद मुट्ठी रहे आवेग घरी, खुला तरहत जायक घरी, कोई नहीं डगरे भाई, निज कर्म संगे सगरे। तन यहाँ पे शरीर को कहा गया है। तन चाहे जतई सुंदर पाए मतलब तन चाहे आपने जितना सुंदर पाया हो, मतलब शरीर आपका जितना भी सुंदर हो। परान पंछी जब उड़ जाए मतलब पंछी के समान जो मनुष्य का प्राण है, जब वो इस शरीर से उड़ जाएगा, लागे बोझ सब करे, तब ये जो शरीर है जिसमें प्राण नहीं है वो सभी को बोझ के समान लगता है। बंद मुट्ठी रहे आवे घरी मतलब कि जब हम ईश्वर लोक से इस धरती पर आए तो हमारी जो मुट्ठी है उस मुट्ठी में ईश्वर हमें अपना किस्मत देकर भेजे थे। तो उसी को कह रहे हैं कि बंद मुट्ठी रहे आवे घरी, जब हम इस धरती पर आए तो हमारा जो मुट्ठी था वो मुट्ठी जो है वो बंद था, उसमें कुछ हमारे किस्मत जो है वो बंधे हुए थे। खुला तरहत धरी, लेकिन जब हम इस धरती से जाएंगे तो हम लोग इस धरती से खुला तरहत मतलब अपने हाथों को खाली करके जाएंगे। कोई नहीं डगरे भाई, इस आने जाने का जो डगर है उस डगर में, उस रास्ते में कोई भी हमारे साथ नहीं है। निज कर्म संगे सगरे, अपना जो कर्म है, जो मनुष्य का खुद का कर्म है, वही उसके साथ सभी जगह पर है। तो इस पहले धुन के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं, तो प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो अपनी बंद मुट्ठी में ईश्वरीय लोक से अपना भाग्य लेकर आता है, पर जब इस धरती से जाता है तो खाली हाथ जाता है, बस लेकर जाता है तो अपने कर्म। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में चाहे जितना भी सुंदर तन पाया हो मतलब धन दौलत पाया हो, एक दिन प्राण पंछी रूपी मतलब पंछी रूपी प्राण के उड़ जाने से, मृत्यु हो जाने से सभी को उसके कर्म ही याद रहते हैं। मतलब जो इस दुनिया में दूसरे लोग हैं उनको मनुष्य के द्वारा किया हुआ कर्म ही याद रहता है, और यदि उसने मतलब मनुष्य ने अच्छे कर्म ना किया हो तो मनुष्य का मृत शरीर सभी को बोझ के समान लगता है। ऐसा कवि इस पहले धुन के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, 3.5 गज ढाइप देल, भाई मिली कांधे लेल, राम नाम पुकारे, सारा सज के तैयार भेल, कोई आइगे जराय देल, कोई माटी तर धरे भाई, निज कर्म संगे सगरे। तो 3.5 गज ढाइप देल कहने का अर्थ है कि जो कफन है वो 3.5 गज का होता है, जिस कफन से मनुष्य के मृत शरीर को ढक दिया जाता है। भाई मिली कांधे लेल मतलब जो हमारे भाई बंधु हैं वही मिल करके हमें कंधे पर ले करके राम नाम पुकारे, राम नाम पुकारते हुए हमें शमशान घाट लेकर के जाएंगे। सारा सेज के तैयार भेल, जो हम ये बनाते हैं एक बांस का टटरा जिसमें मृत शरीर को ढो करके ले करके जाया जाता है, वो सज करके तैयार है।
कोई आगे जराए देल और हमारे शरीर को शमशान घाट में ले जा करके कोई आग में जला देता है, कोई जो है वो मिट्टी के नीचे दबा देता है। निज कर्म संगे सगरे, और इन सभी के बीच में हम अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाते हैं, बस हम इस दुनिया से लेकर के जाते हैं तो बस अपना कर्म। तो इस पहले पद के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं, तो इस पद में कवि कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें 3 गज की सफेद चादर में ढक दिया जाएगा, मतलब कफन में ढक दिया जाएगा। अपने ही भाई हमें कंधे पर लेकर राम नाम कहते हुए शमशान ले जाएंगे, कोई हमें आग में जलाएगा तो कोई हमें मिट्टी में दबाएगा। आगे कवि कहते हैं कि ऐसे में हम क्या लेकर जाएंगे, बस अपना कर्म ही तो लेकर के जाएंगे। आगे कवि लिखते हैं, फेरा लेके जे कसम खाएं, झरझर लोर बहाएं, गिरे घर भीतरे, पुत्र मुखे अग्नि देल, तेरहवां जब बीत गेल, पगरी सिर परे भाई, निज कर्म संगे सगरे। फेरा ले, अब इसका सब अर्थ देखते हैं। फेरा लेके जे कसम खाए, मतलब जब एक मनुष्य एक जो मर्द है वो स्त्री के साथ में फेरा लेके शादी करता है, तो वो 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाते हैं। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है, झर 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 लोर बहाए, कि जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरी पत्नी घर के अंदर ही, घर भीतरे कहने का अर्थ है कि घर के अंदर ही झरझर करके उसकी आंखों से लोर मतलब आंसू बहेंगे। पुत्र मुखे अग्नि देल, और मेरा पुत्र ही मुझे मेरे मुंह में अग्नि देगा। 13वां जब बीत जाए, और मेरे मृत्यु के 13 दिन के बीत जाने के पश्चात, पगड़ी सिरे परे भाई, और 13 दिन के बीत जाने के पश्चात मेरे जितने भी कर्म हैं, मेरे जितने भी जिम्मेदारियां थीं, वो सारी की सारी जिम्मेदारियां वो मेरे पुत्र पर आ जाएंगी। निज कर्म संगे सगरे, तो इसीलिए जो हमारा कर्म है वो हमारे साथ में, हमारे रहने और हमारे इस दुनिया में न रहने पर भी हमारा कर्म इस दुनिया में रहता है, और उसी कर्म को हम इस दुनिया से लेकर के जाते हैं। तो इस पद के माध्यम से, इस दूसरे पद के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं, तो इस पद में कवि कहते हैं, मृत्यु के पश्चात मैंने जिसके साथ जन्म जन्मांतर तक रहने की कस्में खाई, मेरे मृत्यु के पश्चात वो घर में ही झरझर आंसू बहाएगी। मेरा पुत्र मुझे मुखाग्नि देगा, और 13 दिनों बीतने के पश्चात मेरी सारी जिम्मेदारियां उसके मतलब मेरे बेटे के सर पर आ जाएंगी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात इस धरती पर किए गए सारे वादे टूट जाते हैं, सब मोह छूट जाता है, हम सब लेकर जाते हैं तो बस अपना कर्म। इस पद के माध्यम से कवि का ये भावार्थ था। आगे कवि लिखते हैं, काइल तक जे रहें संगे, करली जेकर ले सबके तंग, धन लूट बटोरे, माया में गमली उनके भुलाए, जायक परी से के बिसराए, एक एहे तो नी टरे भाई, निज कर्म संगे सगरे। काइल तक जे रहें संगे का अर्थ है कल तक जो मेरे साथ थे, करली जेकर ले सबके तंग, धन लूट बटोरे। इसका अर्थ है कि कल तक जो मेरे साथ थे, जिनके लिए मैंने दूसरों से धन को लूट करके, दूसरों को दुख पहुंचा करके, दूसरों के धन को बटोर करके दूसरों को मैंने तंग किया, जिसके लिए मैंने सुख संपत्ति जो है वो जुटाया, वो भी मेरे साथ में नहीं रहेंगे। माया में गमली उनके भुलाए, जायक परी से के बिसराए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि माया में, उन लोगों के माया में, मेरे प्रिय के माया में हम ये भूल गए कि हमें उन्हें छोड़ करके एक दिन इस दुनिया से जाना है। एके तो नी टरे भाई, यही तो एक बात है जो नहीं टलता है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ना एक दिन हम इस दुनिया से वापस चले जाएंगे। यही तो एक बात है जो अटल है, जो कभी नहीं टलता है। निज कर्म संगे सगरे, और ये जो हमारा अपना कर्म है वही चारों तरफ है, वही हमारे साथ है, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो इस तीसरे पद के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है, तो इस पद में कवि कहते हैं कि हम मोह में, माया में इस परम सत्य को भूल
गए कि इस धरती पर आए हैं तो एक ना एक दिन जाना ही होगा। इस परम अतल सत्य को भूलकर जिनके लिए हमने दूसरों को दुख देकर धन दौलत जुटाया, वो भी कल को हमारे साथ नहीं रहेंगे। आगे कवि कहते हैं, हमारे साथ हमारा बस कर्म रहेगा जिसके साथ हम इस धरती से जाएंगे। आगे कवि लिखते हैं, पाप के मिली जुदा सजा, पुण्य फल जरूर पाए, प्रभु से नहीं डराए, लाख 84 जन्म जाल, परम धाम से ले नेह लगाल, सत्संग करे भाई निज कर्म संगे सगरे। पाप के मिली जुदा सजा मतलब जो हमने पाप किया है उसका सजा हमें मिलेगा। पुण्य फल जरूर पाए मतलब जो हमने पुण्य किया है वो उसका जो फल है, उसका जो मीठा फल है वो भी हमें जरूर मिलेगा। प्रभु से नहीं डराए, इसीलिए प्रभु से हमें उनके पास जाने से हमें नहीं डरना चाहिए। लाख 84 जन्म जाल मतलब 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, तो उसी को यहाँ पे जन्म जाल कहा गया है। परम धाम से नेह लगाल, सत्संग करे भाई मतलब सत्संग करने से ईश्वर हमें इस जन्म जाल से मुक्ति दे करके हमें परम धाम में लेकर के जाएंगे, और इस मुक्ति पाने में हमें अपना कर्म जो है वही हमारे साथ रहेगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो इस चौथे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस पद में कवि कहते हैं कि एक ना एक दिन हमें इस धरती से प्रभु के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है, जहां हमें हमारे पापों का दंड और पुण्यों का उपहार मिलेगा। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में पुण्य करने से, हरि का नाम लेने से प्रभु हमें इन 84 लाख योनियों के जन्म जाल से मुक्ति प्रदान करेंगे और हम परम धाम को जाएंगे, ऐसा कवि इस चौथे पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि जो है वो लिखते हैं, मवैत उके डरवाए करतब से जे कतराए, हरि जाप नहीं करे मतलब मौत उसको डरवाता है, मौत उसको डराता है। कर्तव्य से जो कतराता है मतलब अपने कर्तव्यों को जो नहीं करता है। हरि जाप नहीं करे और जो भगवान का जाप नहीं करता है। नाम अमर लिखाए जाए, नाम उसका अमर लिखा जाता है। सुगंध जब तिवारी पाए, करे जय गिरधारी भाई, जो ईश्वर का नाम करता है उसका नाम जो है वो अमर हो जाता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। और हमारे जो नाम है उसको अमर होने में हमारा कर्म जो है वही मदद करता है, इसीलिए हमें अपने कर्म पर अपने कर्तव्य को अच्छा से करना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अपने बलबूते से जितना दूसरों का भला हो सके उतना भला करना चाहिए, ऐसा कवि इस पद के माध्यम से कह रहे हैं। अगर हम इस पद का भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य को नहीं करता, प्रभु का नाम नहीं लेता, उसका मोह माया नहीं छूटता है इस संसार से और उसे मौत भी डरवाने लगती है। और जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है, प्रभु का नाम लेता है, उसका नाम अमर हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे साथ सदा रहेंगे, हमारे साथ चारों तरफ जो है वो रहेंगे। इस तरह से इस कविता का भावार्थ, इस गीत का भावार्थ जो है वो खत्म होता है। अब ये जो कविता है, ये जो गीत है, उसको कवि धनंजय नाथ तिवारी ने पावस राग में लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसकी ओर। पहला प्रश्न है, तन चाहे जतई सुंदर पाए, परान पंछी जब उड़ जाए, लागे बोझ सब करे, बंद मुट्ठी रहे आवे घरी, खुला तरहत जाए घरी। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाहे, तो ये जो पंक्ति है वो किस कविता से लिया गया है, तो ये निज करम कविता से लिया गया है। निज करम कविता कौन राग में लिखल जाहे, तो ये पावस राग में लिखा गया है। निज करम कवि धनंजय नाथ तिवारी का जन्म कौन बछर होए रहे, तो जो कवि धनंजय नाथ तिवारी हैं उनका जन्म लगभग 1952 ईस्वी के आसपास में हुआ था। अंतिम प्रश्न जो है वो है, कवि आपन कविता में का लुगा कर चर्चा कर हैं, किस कपड़े का चर्चा इस कविता में कवि ने किया है, तो यहाँ पर कफन लुगा मतलब कफन का चर्चा कविता में किया है कवि ने। तो इस तरह से इस कविता का भावार्थ, शब्दार्थ, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो खत्म हुए।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा होगा। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इन्हीं जो कविताएं हैं और बाकी जो नागपुरी सिलेबस का जो पार्ट है उसको पढ़ने के लिए हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का इस वीडियो क्लास को हम ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।